हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विकास यादव फ्रॉम गुरुकुल क्लासेस। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इससे पहले के वीडियोस में हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखा है इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है, जैसा कि हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी होता था। तो रूल्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला रूल है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम उन एलिमेंट्स को रिडॉक्स रिएक्शन में फाइंड करें जिन पर चार्जेस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होता है और अगर डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन होता है। तो एलिमेंट्स को सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें उन एलिमेंट्स को फाइंड करना कि जिनका चार्जेस जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। द सेकेंड रूल इज बैलेंस दोज एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि जो है जिन पर हमने चार्जेस को कैलकुलेट किया है या निकाला है, जिनके चार्जेस में जो चेंज आ रहे हैं उन एलिमेंट्स को पहले बैलेंस करें। तो सबसे पहले उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। Now, in the third step, balance their change in oxidation state by cross multiplication. अब हम उनके चार्जेस का डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद उनके चार्जेस को बैलेंस करेंगे या चेंज जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ इन फोर्थ स्टेप बैलेंस द अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स को पहले बैलेंस कर लीजिए। After that, balance the oxygen atom by using water molecules. जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम होंगे उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। एंड फाइनली द बैलेंस द हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग H+ आयन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बाकी जो है हाइड्रोजन जो लास्ट में बचा रह जाएगा उसको H+ आयन ऐड करके हम बैलेंस करेंगे। OH आयंस की जब जरूरत होगी तब हम उनका यूज करेंगे, नहीं तो हाइड्रोजन को जो है वो हमेशा H+ आयंस को यूज करते हुए ही हम लोग बैलेंस करेंगे, चाहे वो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन हो या बेसिक मीडियम की। बेसिक मीडियम की होगी तो जितने भी H+ आयन जिस साइड में ज्यादा होंगे उतने ही OH आयन हम उस साइड में ऐड कर देंगे और उतने ही OH हम अपोजिट साइड में भी ऐड कर देंगे। नाउ अब हमारा जो एग्जाम्पल है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझिए कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम लिखें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 आएगा, क्लोरीन पर यहाँ पर -1 आएगा, हाइड्रोजन पर +1 आएगा, सल्फर पर -2 आएगा, Fe पर +2 आएगा, क्लोरीन पर -1 आएगा, सल्फर पर यहाँ चार्ज 0 है, यहाँ हाइड्रोजन पर +1 और Cl पर -1। सभी इंडिविजुअल एटम्स पर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिख लिया। अब देखेंगे किसके चार्जेस में कितना चेंज आ रहा है। तो Fe का चार्ज Fe+2 हो रहा है, ठीक है, और सल्फर का चार्ज -2 से 0 हो रहा है। यहां पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो देयरफॉर दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम यहां पर लिख लेते हैं कि FeCl3 से बना रहे हैं FeCl2 एंड H2S से बना रहे हैं हम लोग S। तो पहला स्टेप हमने हो गया, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जिन पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। नाउ द सेकंड स्टेप इज बैलेंस दोज एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब हमें उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए यहाँ आयरन पर +3 से +2 हो रहा था, इधर भी एक आयरन है, इधर भी एक आयरन है, तो बैलेंस है। सल्फर में देखिए यहाँ पर भी एक सल्फर है, यहाँ पर भी एक सल्फर है, तो मतलब बैलेंस है। तो आयरन +3 से +2 हो रहा है तो मतलब 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर +3 था, यहाँ पर +2 था, तो 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। और सल्फर का चार्ज -2 से 0 हो रहा है तो मतलब यहाँ पर 2 यूनिट्स का चेंज हो रहा है। अब इनकी यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 यूनिट्स हो जाएगा, यूनिट सेम हो जाएंगी। अब इन रिएक्शंस को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑन एडिशन। तो रिएक्शन विल बी 2FeCl3 plus H2S gives FeCl2 plus S। ठीक है, तो हमारी ये रिएक्शन आ गई, यहां 2FeCl2। ओके, नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2FeCl2
अब हमने आयरन और सल्फर को तो बैलेंस कर लिया, अब जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर लें। तो देखिए यहाँ कितने हैं, क्लोरीन है 2 3 6, 2 3 6। अभी यहां पर आगे रिएक्शन में HCl भी है, ये HCl। ओके, नाउ 2 3 कितना हुआ 6, तो 2 2 4 यहां पर है, यहां पर 1 है तो इसको 2 कर लेंगे तो ये 6 हो गया। और हाइड्रोजन को अगर हम देखेंगे, देखिए आयरन भी हमारा बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया, और हाइड्रोजन देखिए यहां पर कितना है 2, और यहां पर भी कितना है 2। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो गई, हमारी बैलेंस हो गई। द सेकेंड रिएक्शन इज K2Cr2O7 प्लस HCl गिव्स KCl प्लस CrCl3 प्लस Cl2 प्लस वाटर। सबसे पहले हम सारे एटम्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो यहां पर K पर +1, Cr पर यहां पर चार्ज निकालेंगे तो आएगा +6, O पर चार्ज होता है -2, H पर +1, Cl पर -1, K पर +1, Cl पर -1, Cr पर यहां पर चार्ज +3 आएगा, Cl पर -1, यहां Cl2 अकेला लिखा है तो 0, और वाटर में H पर +1 एंड ऑक्सीजन पर -2। अब सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स को फाइंड करें जिन पर चार्जेस चेंज हो रहे हैं। तो देखिए क्रोमियम +6 से +3 हो रहा है, मतलब हो रहा है कि चार्ज रिड्यूस हो रहा है, देयरफॉर रिडक्शन, ये रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। और यहां Cl पर -1 से चार्ज क्या हो रहा है 0, मतलब चार्ज इंक्रीज हो रहा है, देयरफॉर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया जिसमें हमने उन एलिमेंट्स को फाइंड किया जिन पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, जो सेकंड स्टेप है, हमें उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिन पर चार्जेस चेंज हो रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्रोमियम कितना है 2, यहां पर क्रोमियम कितना है 1, तो इसको 2 कर लें। ओके, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि Cl कितना है 1, यहां पर Cl कितना है 2, तो इसको भी 2 कर लें। ओके, इस Cl से मतलब नहीं है क्योंकि इस Cl पर देखिए वही चार्ज है -1, यहां भी -1 है, और चेंज कहां पर हो रहा है, इसको। तो केवल हमें उन्हीं एलिमेंट्स को बैलेंस करना है जिनके ऊपर चार्जेस चेंज हो रहे हैं। इस Cl से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, इसको अभी हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो रिएक्शन हो गई, अब ध्यान दीजिए, ये हमने उन एटम्स को बैलेंस कर लिया जिनके ऊपर चार्जेस चेंज हो रहे थे। अब देखेंगे इनके चार्जेस में कितने यूनिट का चेंज आ रहा है। तो यहां पर देखेंगे 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम पे +6 है, तो 2 पर कितना हो गया +12, और यहां 2 क्रोमियम्स पर कितना चार्ज हो गया +6, हेयर +12 एंड +6, तो यहां पर कितने यूनिट का चेंज हुआ 6 यूनिट्स। ओके, 6 यूनिट्स का चेंज हो रहा है। यहां पर देखिए ध्यान दीजिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे Cl पर, तो 2 और 2 से 0 हो रहा है, तो देयरफॉर कितने यूनिट का चेंज हुआ 2 यूनिट्स। ओके, 2 यूनिट्स। अब इनकी यूनिट्स को जो है रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1:3, 1:3। यूनिट को बैलेंस करने के लिए हम नीचे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाली इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी, अब देखिए इन टर्म्स को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 को, और इन दोनों टर्म्स को कितने से मल्टीप्लाई करना है हमें 1 से, और बाकी इक्वेशन को वैसे ही लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम 6 HCl। ठीक है, और इससे बनेगा KCl, क्योंकि इसको तो हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया है। इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा +2 CrCl3। इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3Cl2 और प्लस वाटर। ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो अब इस इक्वेशन में जो हमने क्या क्या चीजें बैलेंस कर ली, क्रोमियम बैलेंस कर लिया, और इसका ये Cl, यहां से Cl बैलेंस किया। अभी इन Cl को हमने टच नहीं किया। नाउ अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारे एलिमेंट्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहां पर कितने पोटेशियम है 2, तो इसको 2 कर लिया जाए। यहां पर क्रोमियम कितना है 2, तो यहां पर भी क्रोमियम 2 है, बैलेंस है। यहां पर क्लोरीन कितना है 6, और इधर कितना है देखिए 2 3 6 और 2 8 और 6 कितना हुआ 14। लेकिन हमारे यहां पर लिखा हुआ है 6, तो इसको हम कट करके इसको 14 कर लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारा बैलेंस करना है वो किसको करना है, तो देखिए इधर भी 14 क्लोरीन हो गए, इधर भी 14 क्लोरीन हो गए। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट जो हम बैलेंस करेंगे वो होगा ऑक्सीजन। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर 7। यहां पर कितना है हमारे पास 1, तो इसको कर लें 7।
जब इसको 7 करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहां देखिए 14, और इधर भी हाइड्रोजन कितना है 14, तो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। ओके, इस तरह से हम इसको बैलेंस करते हैं। अगली रिएक्शन को हम देखिए इसी मेथड से समझेंगे। सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए। जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन का -2, और नाइट्रोजन पर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा +5। यहां पर जिंक पर क्या होगा +2, ठीक है, ऑक्सीजन पर -2, और यहां पर भी नाइट्रोजन पर अगर हम निकालेंगे तो आएगा +5। इसमें अगर हम देखेंगे तो ये दो अलग अलग नाइट्रोजन है, तो अमोनियम पर NH4 पॉजिटिव होता है और NO3 पर NO3 निगेटिव होता है। यहां पर नाइट्रोजन पर अगर आप चार्ज निकालेंगे तो आएगा -3, इस पर नाइट्रोजन पर चार्ज निकालेंगे तो आएगा +5, तो ये हो गया आपका -3, ये हो गया आपका +5, हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पर -2, ठीक है, और यहां हाइड्रोजन पर +1 और ऑक्सीजन पर -2। अब देखेंगे किसके चार्जेस में चेंजेस आ रहे हैं। तो जिंक का चार्ज 0 से +2 हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, यानी चार्ज इंक्रीज हो रहा है। यहां पर नाइट्रोजन का चार्ज +5 से -3 हो रहा है, मतलब चार्ज डिक्रीज कर रहा है, तो देयरफॉर यहां पर क्या प्रोसेस हो रहा है आपका रिडक्शन। तो सबसे पहले हमने उन एलिमेंट्स को फाइंड किया जिन पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अब देखेंगे क्या वो बैलेंस है एटम्स। तो यहां पर जिंक देखिए कितना है 1, यहां पर जिंक कितना है 1, बैलेंस है। अगर हम यहां पर देखेंगे तो जिंक में कितने यूनिट का चेंज आ रहा है, 2 यूनिट्स का, और नाइट्रोजन में देखिए +5 से -3। अब ये मत कहिएगा कि यहां 2 नाइट्रोजन है तो हम यहां पर 2 क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए जिस नाइट्रोजन पर बैलेंस हो रहा है, जिस नाइट्रोजन पर चार्ज चेंज हो रहा है वो कितना है 1, तो इसलिए यहां पर हम 1 रखेंगे, 2 नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए कि इस नाइट्रोजन में चार्ज +5 से -3, मतलब कितने यूनिट का चेंज आ रहा है 8 यूनिट्स। ओके, यूनिट्स को बैलेंस करिए, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा, ठीक है, तो ये आ गया 4। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में और इस 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 जिंक प्लस HNO3, इससे बन रहा है 4 ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NH4NO3 और प्लस वाटर को हम बाद में भी बैलेंस कर सकते हैं। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कितना जिंक है, 4 जिंक, यहां पर कितना है 4 जिंक। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे और एलिमेंट्स को बैलेंस कीजिए, तो कौन बचा हमारे पास, नाइट्रोजन। यहां नाइट्रोजन है 1, इधर देखिए कितना है 2 4 जा 8 और 2 10, तो इसको हम कितना कर देंगे यहां पर 10 HNO3। ओके, जब 10 HNO3 किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखिए ध्यान दीजिए 30, यहां पर कितना है 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और 3 27 एंड 3 कितना हो गया 30, इधर भी 30 और इधर भी 30। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन देखिए कितना है इधर 10, यहां पर कितना हो गया 4 और 3 2 जा 6 10। ओके, तो टोटल देखेंगे तो रिएक्शन क्या हो गई हमारी बैलेंस्ड, ठीक है, हमारी रिएक्शन कैसी है बैलेंस्ड। ओके, तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बाय अ वेरी सिंपल मेथड। एक रिएक्शन और है, दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। इन पर पर्टिकुलर हर एलिमेंट के ऊपर इनके चार्जेस को डिफाइन करिए। तो ये हो गया 0, सोडियम पे होगा +1, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, सोडियम पे +1, आयोडीन पे -1, यहाँ सोडियम पे +1, यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 और आयोडीन पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा +5, एंड वाटर में हाइड्रोजन पर +1, ठीक है, एंड ऑक्सीजन पर -2। अब चार्जेस को देखिए, I0 से बन रहा है I नेगेटिव और इसी I0 से बन रहा है I पर +5। अगर हम देखेंगे तो इस रिएक्शन में जो चार्ज हो रहा है यहां पर 0 से -1 मतलब रिडक्शन, और यहां 0 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन। अब हम क्या करेंगे इन रिएक्शन को, क्योंकि इसमें एक ही I2 है और दो प्रोडक्ट उससे बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में इस दोनों रिएक्शंस को सेपरेट कर लेंगे। तो यहां पर दिखा रहे हैं I2 से बनते हुए NaI को,
और दूसरी रिएक्शन में दिखा रहे हैं I2 से बनते हुए किसको, NaIO3 को। चार्जेस में चेंज देखिए कितना कितना है, तो यहां पर 0 से हो रहा है +5 और यहां पर 0 से हो रहा है -1। तो सबसे पहले हमने इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लिखा। अब हम इनके एटम्स को बैलेंस करेंगे। यहां पर कितना आयोडीन है 2, यहां पर कितना है 1, तो इसको 2 कर लेंगे। यहां पर कितना आई है 2, यहां पर कितना है 1, तो इसको भी क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। तो सबसे पहले उन एटम्स को बैलेंस किया जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज आ रहा है। अब इसके बाद हम इनके चार्जेस में यूनिट का चेंज देखेंगे, कितने यूनिट्स का इनका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है। तो ये है यहाँ पर 0, ये हो गया 2 पर -1, तो ये हो गया मतलब 2 यूनिट्स का चेंज। नीचे वाले में देखिए यहाँ पर है 0 और यहाँ पर हो गया 2 5 10, मतलब हाउ मच 10 यूनिट्स का चेंज। इनकी यूनिट्स को बैलेंस करेंगे, 2 1 2, 2 5 10। और ऊपर वाली इक्वेशन में इनकी यूनिट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बैलेंस करने के लिए 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 1 का मल्टीप्लाई नीचे, और ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करके लिख देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 5I2 + 1I2 और इससे बन रहा है 5 2 10 NaI और प्लस 2 NaIO3। ओके, इसको ऐड करके भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 6I2 प्लस इस NaOH को भी यहां ले आइए, तो ये हो गया आपका NaOH गिव्स 10 NaI प्लस 2 NaIO3 और प्लस इस वाटर को भी यहां पर ले आइए, तो ये हो गया आपका वाटर। ठीक है, अब हम देखिए सब सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए 6I2, यहां पर कितना है 6I2 मतलब 12 आयोडीन, यहां पर हो गया 10 एंड 2 12, आयोडीन बैलेंस है हमारा। नाउ सोडियम कितना है इधर 1, इधर कितना है 10, 10 और 2 12, तो यहां पर कितना कर लेंगे हम 12 NaOH। नाउ अब हमारे आयोडीन और सोडियम बैलेंस हो गए, बचे कौन रह गए, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कितने ऑक्सीजन है यहाँ 12, यहां पर कितने हैं, एक भी नहीं, इधर कितना है 2 3 6। अभी हमें 6 ऑक्सीजन और चाहिए, तो इसका मतलब इसको कितना कर देंगे हम 6 करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसकी वजह से हाइड्रोजन कितना हुआ 12 और इधर भी हाइड्रोजन कितना है देखिए 12, तो रिएक्शन हमारी कैसी हो गई, बैलेंस्ड। ओके, तो ये हमारा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसको वेरी सिंपल तरीके से हम ऑक्सीजन रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, बैलेंस। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गुरुकुल क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू एवरीवन।